आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वज़ारत पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सूबादार हुकूमत में आसमान पर बादलों के डेरे बरकरार हैं। रात के होने वाली बारिश और ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश बरसने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 74% तक पहुँचेगा। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल-रहमान से। बताया अब्दुल-रहमान। जी देखिए, शहर लाहौर का मौसम सुबह सवेरे इंतहाई खुशगवार है। गुज़श्ता रात की तूफ़ानी हवाओं और उसके बाद फिर बारिश ने मौसम को बदल कर रख दिया है और आज सारा दिन भी मौसम खुशगवार रहने का कवी इम्कान है। बादलों का राज है, सूरज गायब है, गर्मी का ज़ोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि हवा में नमी का तनासब 74% है, क्योंकि गुज़श्ता रात भी बारिश हुई और उसके साथ साथ फिर वक्फे से भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश का सिलसिला रहा। हवाओं की जो रफ्तार है वो 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से है। इसके साथ साथ शहर भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसी तरीके से जो बादलों का राज है, बादलों के डेरे हैं, बरकरार हैं। आज दिन भर मुख्तलिफ़ इलाकों में भी या मुकम्मल तौर पर भी कवी इम्कान है बारिश होने का और इसके साथ साथ यूं ही जो बादल हैं वो सूरज के ऊपर इसी तरीके से गालिब रहेंगे। मौसम खुशगवार रहेगा। यकीनन गर्मी के सताए शहरी जो है वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे, अपने काम काज को भी बड़े आसान तरीके से अंजाम देंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा माली साल का 18,771 अरब रुपये का वफाकी बजट पेश किया गया है। सूद अदायगियों पर 8,054 अरब रुपये खर्च होंगे। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपये मुख्तस, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान किया गया है। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज और हंगामा आई। अपोजिशन ने बजट की कापियाँ फाड़ कर स्पीकर डाइस पर फेंकती। मुस्लिम लीग नून और PTI अरकान के आपस में तिलकलामी और हाथापाई, जबकि शाहिद खटक ने अंजुम वकील को थप्पड़ मार दिया। आसिम नज़ीर तारर और तारिक फजल चौधरी ने बीच बचाव करवाया। PTI रुकन आतिफ खान और लीगी अरकान के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म की नशिस्त को सार्जेंट 8 आर्म्स ने हिफाजती असार में ले लिया। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि फ़ीकस आमदनी $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई है। बजट में कम अज़ कम बहाना तनख्वाह में 10% इजाफे करने की तजवीज़ भी दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे करने की तजवीज़ भी दी गई है। आमदनी के 4 स्लेबस के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ की तजवीज़ है, जबकि 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स और 12 लाख रुपये आमदन पर 1% टैक्स होगा। 12 लाख से 22 लाख रुपये आमदन तक 11% इनकम टैक्स आयद होगा। 22 से 32 लाख रुपये सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़ है। हमारी फी कस आमदन पिछले साल के $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। इसी तरह
56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। तनख्वाह पर आए टैक्स की शरों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फैसला किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि प्रॉपर्टी लेन देन पर बड़ा रिलीफ फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की खरीद पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़ भी दी गई है। और आपको बताएं कि विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.27% कर दिया गया है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की आलमी ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की जा रही है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बैरून मुल्क अदायगियों पर टैक्स 5 से कम करके 0.5% कर रहे हैं। गैर मुल्की असासे रखने वाले पाकिस्तानियों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म। आइंदा माली साल सुपर टैक्स पर रिलीफ का ऐलान है। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनी पर सुपर टैक्स का खात्मा। 50 करोड़ से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने की तजवीज़ भी है। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। हमें उम्मीद है कि इस इक़दाम से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ ज़ोर पकड़ेंगी और तामीरात का शोबा नशोनुमा पाएगा। इस वक्त मुल्क में बैंकों के जारी करदा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर हर ट्रांजैक्शन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स की वजह से रकम की मंथली के लिए गैर रवायती ज़राए के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है, जिसकी हौसला शिकनी के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह को 0.5% करने की तजवीज़ है ताकि इस मामूल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सतह पर लाया जा सके और मईशत को दस्तावेजी बनाने की हुकूमती कोशिशों को तक़वियत मिल सके। गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है। सुपर टैक्स की शरह में कमी। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। नाज़रीन, विफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपये बजट मुख्तस किया गया है। विफाक के बजट में सेहत के लिए 25.1 अरब रुपये रखे जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 46, तालीम के लिए 26.3 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों में सब्सिडी के लिए 1091 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। हाउसिंग के शोबे के लिए 54.6 अरब रुपये रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपये मुख्तस। BISP के लिए 838 अरब रुपये रखे जाएंगे। ग्रांट्स की मद में 2680 अरब रुपये मुख्तस और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146, बल्तिस्तान के लिए 88, KP के ज़मशुदा असलाह के लिए 95 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1000 रुपये का बजट मुख्तस किया गया है। सेहत के मनसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आला तालीम के शोबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1091 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के शोबे के लिए 54.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ग्रांट्स की मदद में 2680 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेदार अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 43 आबी मनसूबों के लिए 103.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची के बल्क वाटर सप्लाई
मंसूबे K4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल हैं।